हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे रहा हूँ जो आपके काम की है। बिल्कुल यहाँ बात कर रहे हैं कि भारतीय डाक विभाग, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट जो है, इनके द्वारा एक वैकेंसी जो जारी की गई है, जीडीएस की जो वैकेंसी है वो जारी की गई है और जिसमें 25,000 प्लस पद हैं जीडीएस बनने को लेकर, है ना। और उसके लिए ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास रखी गई है। तो 10th पास जिसके हैं वो ये फॉर्म भर सकता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है फॉर्म। और मित्रों, ये जो फॉर्म जो भरे जाने हैं वो 31 अगस्त से भरे जाएंगे 19 सितंबर तक। ध्यान रखना, इसमें जो 25,000 प्लस पद जो है उसके लिए 10th पास के आधार पे मेरिट बनेगी। अगर आपके मेरिट यानी आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो आपकी संभावना है। देखो ऐसा है कि अलग अलग पोस्ट ब्रांच जो है, जैसे अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग तहसील हैं, तो उस अकॉर्डिंग उनकी मेरिट बनती है। जैसे अगर आप जालोर के हैं, पाली के हैं, जोधपुर के हैं, तो पाली की मेरिट बनेगी, जोधपुर की अलग बनेगी। तो बस सिंपल सा है, 10th में अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो ये जॉब आपके लिए हो सकती है। देखो इसमें जो जीडीएस की वैकेंसी, इसमें अलग अलग पद है, जैसे बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर या एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसी तरह एक है डाक सेवक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि ये इंडियन पोस्ट ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये नोटिफिकेशन है, जिसकी मैं अपडेट यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं। यस, तो इसी नोटिफिकेशन, देखो अच्छी बात क्या है कि 10th पास के आधार पे हो रहा है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधा फॉर्म भरो, मेरिट में नंबर आ गया तो सिलेक्शन हो गया, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फिजिकल हो जाने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, 10th को इम्पोर्टेंस दिया गया है, 10th के आधार पर ही ज्वाइनिंग होती है। तो 10th में अगर अच्छे परसेंटेज है आपके मित्र के तो उन्हें बता दीजिएगा। हाँ, अब कौन सी वेबसाइट है, कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता, लेकिन फ़ीस मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है, या तो निःशुल्क होगा या 100 रुपये मात्र फ़ीस है, जब इसमें आप भर सकते हैं। बस ध्यान रखना, डेट जो है वो आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। ओके, तो वेबसाइट पे आएंगे indiapost.gov.in पर, ठीक है। देखो लिखा है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 31 अगस्त 2026 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और रजिस्ट्रेशन एंड होगा 19 सितंबर तक। क्लियर। और फिर 31 से रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन फॉर्म वापस जो शुरू होगा ना वो 2 सितंबर से शुरू होगा और 21 सितंबर तक चलेगा, ठीक है ना। और करेक्शन अगर कोई गलती हो जाती है तो वापस 23 सितंबर को आपको वापस विंडो खुलेगा, जब आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म भरने के बाद गलती हो जाती है तो वापस सुधारने का मौका आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि फर्जी वेबसाइट भी बहुत होती है, तो ये 2 वेबसाइट है, इसका थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लेना। अन्यथा क्या है कि अब एआई के टाइम पे कोई भी फर्जी ऐप वेबसाइट बना के धोखा कर सकता है। क्लियर। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये यहाँ से सभी अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन इंग्लिश में समझना हो वगैरह। तो अब देखो फीस पे जाएंगे तो फीस की डिटेल यहाँ पर आ जाती है। क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये, मात्र 100 रुपये है। लेकिन उसमें भी अगर आप फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर वुमेन है, SC/ST हैं या PWD बैकवर्ड से हैं तो आपके कोई फ़ीस नहीं लगेगी, 0 रुपये। बस ऑनलाइन फॉर्म भरवाने का कहीं चार्ज लगता है तो है। इसके बाद जैसे इसके अलावा जैसे जो बताया वो 100 रुपये इसकी फ़ीस लगती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कंटिन्यू आपको ये पता होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन ट्रिक्स, सब डिटेल यहीं पर आपको मिल जाएगी। और जब भी एक्टिव होगा तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी इसी वेबसाइट पर मिलेगा। देखो अब हम बात करते हैं इसी पर, जैसे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन, अपने वैकेंट पोस्ट जो है उस पर भी आप जाके पता कर सकते हैं। क्लियर। तो वैकेंट पोस्ट में आपकी लोकेलिटी में पोस्ट खाली है या नहीं पोस्ट ऑफिस की, तो आप सर्कल पे जाना है, क्लिक करके सर्कल जहाँ पे सर्कल पे यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है अपना राजस्थान। फिर आप जैसे जो भी आपका डिवीज़न है, जयपुर, जोधपुर वगैरह है ना, ज़रूरी नहीं कि अपने राजस्थान के सभी डिवीज़न में रिक्वायरमेंट हो, सभी जगह नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड है, तो इसलिए आपको वो चेक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जयपुर का या जैसलमेर का एक बार ले लेते हैं कि जैसलमेर के चेक कर लेते हैं, तो वहाँ क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इस प्रकार की पूरी डिटेल मिल जाएगी और कहाँ खाली है कहाँ नहीं है वो पूरा
पोर्टफोलियो आपके सामने खुल जाएगा। तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं और फिर आप एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसके अलावा अदर भी डिटेल जो है मतलब और कोई आपको इससे संबंधित, तो ये पूरी की पूरी ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ आपको मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो भी डिटेल भरें सही भरें, ऑथेंटिक भरें, ईमेल आईडी वगैरह जो भी आप दे रहे हैं। और हाँ, ये फॉर्म भरने की जो उम्र है वो 18 से 40 साल है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। 18 से 40 साल है, वरना ऐसा कहो कि सर मैं 10वीं पास तो हूँ, लेकिन सिर्फ 10वीं पास होना ही काफ़ी नहीं है, परसेंटेज भी होना चाहिए, मेरिट बनेगी ना। अब इसके अलावा एक्सेलरेटर जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, वहाँ पर अपनी डिटेल मतलब और जो एप्लीकेशन दी हुई है PDF, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जानकारी इस GDS के रिक्वायरमेंट में बाद मैंने आपको दी, पूरा वेबसाइट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है उसके संबंध में आप चेकआउट कर लीजिएगा। और कोई कन्फ्यूजन है, इशूज है तो कमेंट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये 10th पास के लिए है, मौके पे चौका लगाने का, कोई एग्ज़ाम नहीं, सीधी भर्ती है, तो भर लीजिएगा। दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।